आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स, जहां आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सावन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरे 3-4 दोस्त और मैं जफर काका के चाय की दुकान पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। अमूमन हमारी महफिल गांव के चौपाल पर ही जमती थी, मगर आज चाय पीने का मन हुआ तो यहाँ आ गए। देश विदेश की बात करते करते जब मेरा ध्यान पासी के दीवार पर टंगी कांच टूटी घड़ी पर गया तो रात के 9 बजने वाले थे। हालांकि वक्त उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ था, मगर हम लोग ऐसे कब तक बैठे रहते हैं। इसलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार अब घर चलना चाहिए, अब से हर रात यहीं पर आ जाएंगे। मेरी इस बात पर सभी ने सहमति जताई और उठकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। उस रास्ते पर अकेला चल रहा मैं अभी सड़क पर देख ही रहा था कि तभी मुझे ठीक मेरे सामने एक प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई दिखी। मैंने जब उस बोतल को गौर से देखा तो उसके अंदर धुआं धुआं सा फैला हुआ था। खैर, मैंने उस बोतल को एक जोरदार लात मारी, जिससे उस बोतल का ढक्कन अलग हो गया और वो बोतल एकदम दूर जाकर गिरी। मगर जैसे ही उस बोतल का ढक्कन खुला कि मेरा सर अचानक ही चकरा गया और मैं गिरने लगा। पर तभी किसी ने पीछे से मुझे सहारा देकर गिरने से रोक लिया। मैं जब सीधे खड़े होकर पीछे मुड़ा तो पाया कि मेरा दोस्त माधव है, जिस पर मैंने कहा, बड़ी गजब की टाइमिंग यार तेरी, अच्छा वो तूने बचा लिया। जिस पर माधव ने कहा, अरे कोई नहीं, चल थोड़ा बीड़ी बीड़ी पीकर आते हैं। इस पर मैंने कहा, हाँ ठीक है चल। और फिर हम लोग फिर से जफर काका के दुकान की ओर बढ़ने लगे। अभी हम लोग चल ही रहे थे, तभी मुझे याद आया कि आज सुबह ही माधव ने मुझे फ़ोन किया था और कुछ बताते बताते ही उसने फ़ोन रख दिया। इसी बात का जिक्र करते हुए मैंने माधव से पूछा, यार तूने सुबह में फ़ोन क्यों किया था? मेरी इस सवाल को सुनकर पता नहीं क्यों माधव की जुबान लड़खड़ा गई और उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस ऐसे ही। हालांकि माधव का ये जवाब मुझे हजम तो नहीं हुआ, मगर इस बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने बात को वहीं रफा दफा कर दिया और विषय बदलते हुए कहा, वैसे माधव हम लोग जा कहाँ रहे बे? मगर इस पर माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद सुना नहीं होगा, इसलिए मैंने दोबारा कहा, पर फिर भी माधव का कोई जवाब नहीं आया। 2 बार माधव से कोई जवाब ना पाकर मुझे थोड़ा बुरा लगा कि वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। खैर, मैं उसे बिना कुछ बोले ही दूसरी ओर मुड़ गया। अभी मैं घर जाने के लिए 2 कदम बढ़ा ही था कि मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने जेब से मोबाइल निकाला तो मेरे छोटे भाई का कॉल था। फ़ोन रिसीव करते ही भाई ने कहा, भैया आप कब तक आएंगे? इस पर मैंने कहा, हाँ बस रास्ते में ही हूँ, क्यों कोई बात है क्या? जिस पर भाई ने कहा, नहीं वो माधव भैया आए ना घर पर, उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और उनका फ़ोन भी ख़राब हो गया है। भाई के मुंह से ये सुनकर मैंने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, क्या बोल रहा है तू? नींद में है क्या? माधव वहाँ कैसे हो सकता है? वो तो मेरे साथ है। ये बोलते हुए मैं जब पीछे मुड़ा तो मेरे होश उड़ गए। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। दरअसल मेरे सामने माधव नहीं बल्कि कोई और ही था। शक्ल ऐसी जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। मैं वहाँ से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा कि उस शैतान ने मेरा कुर्ता पकड़ लिया और मुझे घसीटने लगा। मैं ये मान चुका था कि कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा, मगर तभी सामने से मेरा छोटा भाई और माधव आता दिखा।
जिन्हें देखते ही उस शैतान ने मेरा कुर्ता छोड़ दिया और कहीं गायब हो गया। फिर मेरा भाई और माधव मुझे घर ले आए। कुछ दिनों बाद इस घटना का जिक्र मैंने एक पंडित जी से किया। तब उसने बताया कि उस रात वो एक जिन्न था और वो उसी बोतल से निकला था जिसे मैंने किक मारा था। दरअसल बहुत से तांत्रिक और ओझा इस तरह से बोतल में आत्माओं को कैद करके फेंक देते हैं और अगर गलती से भी उनका ढक्कन खुल जाए तो वो आत्माएं आज़ाद हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।